ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों का सवाल था कि क्या गुरु बनाना चाहिए और गुरु कैसा बनाना चाहिए। हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें गुरु किस लाइन का कैसा बनाना चाहिए। हम तांत्रिक क्रिया करते हैं, झाड़ फूक का कार्य करते हैं तो हमें कौन सा गुरु बनाना चाहिए, या फिर हम ईश्वर की, भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो हमें कौन सा गुरु बनाना चाहिए, माता महाकाली की भक्ति करते हैं तो कौन सा गुरु बनाना चाहिए, और या फिर गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। तो आज इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। बता इसलिए रहा हूं कि मैंने भी अपने जीवन में, आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि ऐसे धक्के नहीं खाने चाहिए, लेकिन प्रारब्धवश या मेरी दुर्भाग्य के कारण कह लो कि मैंने इस तरह धक्के खाए और मैंने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए हैं। वैसे तो प्रकृति के हर चीज से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हर चीज से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हर चीज में ज्ञान छिपा हुआ है। जैसे गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन में, गुरु उनके मैन एक ही थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने प्रकृति की बहुत सारी चीजों को गुरु बनाया। जैसे कि उन्होंने 27 गुरु बनाए हैं। 27 गुरु का मतलब क्या है, वो 27 गुरु कैसे बनाए। एक कन्या अपने घर में ओखल में धान कूट रही थी, और धान कूटते हुए वह इसलिए कूट रही थी क्योंकि उसके घर पे उस लड़की को देखने के लिए कुछ मेहमान, नाई और ब्राह्मण आने वाला था उस लड़की का रिश्ता कराने के लिए। तो पहले धान को, चावलों को घर में कूटा करते थे, तो उसने क्या करा बेचारी ने कि भाई इतना मेहमान आते हैं तो धान और या चावल कूट ले इतना, ताकि उनके लिए भोजन बनाया जाएगा। तो जब वह कूट रही थी तो उसने देखा कि बाहर मेहमान आ चुके हैं, तो उसने बाहर उनको बाहर बैठक में बैठा दिया। अंदर वह धान कूटती रही तो उसने देखा कि उसकी चूड़ी खनक रही है, एक दूसरे से लग के खनक रही है। तो उसने लगा कि भाई बाहर मेहमान ये सोचेंगे कि इनके घर में चावल नहीं थे और ये बेचारी अभी धान कूट रही है। तो उसने क्या करा, अपने हाथों से चूड़ी को तोड़ तोड़ कर एक एक चूड़ी छोड़ दी। अब सिंगल चूड़ी, जब वो लकड़ी का जो होता है वो, उससे वो धान कूट रही थी जिस समय, तो उस समय उसके धान कूटने से सिंगल चूड़ी आपस में टकराए नहीं, क्योंकि सिंगल चूड़ी क्या टकराएगी, एक चूड़ी साथ में, एक चूड़ी साथ में, तो सिंगल रहने से वो आपस में टकराए नहीं, जिससे शोर नहीं हुआ और उसने धान आसानी से कूट लिए। मुसल बोलते हैं शायद उसको, मुसल से उसने धान कूट लिए, ओखली में मुसल से। गुरु गोरखनाथ इस बात को देख रहे थे बाहर बैठे हुए, उन्होंने उसको अपना गुरु माना। इस ज्यादा संगत में, ज्यादा भीड़ भाड़ में रहने में, ज्यादा गृहस्थ में या ज्यादा धमेले में रहने में, उनमें आपस में उठक बैठक यानी कि लड़ाई झगड़ा या बातचीत, वाद विवाद होते रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को एकांत में रखने की कोशिश करें। एकांत में जितना रहोगे, जितना समय आप अपनी आत्मा को दोगे, अपने आप को दोगे, उतना ही अच्छा होता है। जितने भीड़ भाड़ में आप उलझे रहोगे तो भीड़ भाड़ में ही संसार में उलझे रह जाओगे, फिर आप उस ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका यही है कि आपको एकांत में रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे ज्ञान गुरु गोरखनाथ अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों से उन्होंने ग्रहण किए। सभी बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि मैंने आपको जो ये ज्ञान वाली बातें दी, ये कहाँ से मिला, ये मिलता है गुरुओं के द्वारा। तो जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रथम गुरु माँ होती है, उसके बाद में फिर शिक्षा के गुरु होते हैं, आध्यात्मिकता के गुरु होते हैं। और गुरु के अभाव में आप शास्त्रों को पढ़िए, सत्संगों में जाइए, सत्संग को सुनिए, सत्शास्त्रों को पढ़िए, और अच्छे अच्छे यूट्यूब पर या टीवी पर अच्छे संस्कार वाली वीडियो देखिए, जिनमें आपको अच्छे संस्कार मिल सके। तो गुरु का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, और ज्ञान प्राप्त जब नहीं होगा तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये कार्य ऐसा होता है, ये कार्य ऐसा होता है, जब आपको ये चीज नहीं पता होगा तो आप किस प्रकार कर पाओगे। तो गुरु का तो अर्थ ये होता है। अब बात आती है अध्यात्म तक कि गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गुरु होना चाहिए, और यदि योग्य गुरु नहीं मिल रहा है तो आप भगवान को गुरु मानकर, जिसकी आप भक्ति करते हैं उसको ही गुरु मानकर आप भगवान की भक्ति करते रहे, तो भी कोई उसमें आपत्ति नहीं है। एक बात ये भी आती है कि कबीरदास जी ने एक बात लिखी है, बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाँव, गुरु बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदो मिलाए। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े हैं, मैं किसके पाँव लगूं। तो इसका अर्थ लोगों ने यह निकाला कि गुरु के पाँव लगना चाहिए, लेकिन नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, मैं किसके लगूं पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बलिहारी जब जाऊंगा गुरुदेव आप पर, अगर आप मुझे गोविंद से मिला दे तो मैं केवल आपको गुरु मानकर आपके सानिध्य में आपको ही पकड़ कर बैठा रहूंगा, और आप मुझे गोविंद से कभी नहीं मिला पाए तो मुझे फिर फायदा क्या हुआ। मैंने तो आपको प्राप्त कर लिया बस खाली। मुझे अगर आप उस ईश्वर से जुड़ा देते हैं
तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। भगवान से पहले आपको पूजूंगा, उस गोविंद से पहले पहले मैं आपको पूजूंगा, यदि आप मुझे गोविंद से मिला देते हैं। गुरु का असली कर्तव्य भी यही है कि वह भक्त को, अपने साधक को, अपने शिष्य को उस ईश्वर से मिलाने की पूरी चेष्टा करे। यदि वह उसे ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है और शिष्य उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो गुरु होने का महत्व तो उसने जान लिया, गुरु होने का पद उसने निभा दिया। तब शिष्य कहता है कि मैं बलिहारी गुरु आप नहीं, जो गोविंदो मिलाए, जो गोविंदो मिलाए, यदि गोविंद को मिला दोगे तो मैं बलिहारी जाऊंगा आपके ऊपर। यदि गोविंद को नहीं मिला पाते तो फिर मुझे फायदा क्या है, आप मुझे आपकी शरण में आने का फायदा क्या है। तो गुरु का असली जो कर्तव्य है वो है ईश्वर को मिला देना, ईश्वर से उसकी संधि करा देना। अगर वो नहीं करा पाता है, अपने ही आसपास अपने चेलों के साथ में ऐसे ही जीवन व्यतीत कर देता है, तो गुरु चेला ठेलम ठेल, तो दोनों ही ऐसे हैं, कोई फायदा नहीं। फिर ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने से कोई फायदा नहीं। वहां तो सिर्फ अपने जीवन, अपने शरीर का भरण पोषण करना है और शरीर को ही पोषण देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शरीर नस्वान है, ऐसी चीजों में ना पड़े, ऐसे योग्य गुरु के शरण में जाएं जो आपको ईश्वर से मिलाने का रास्ता दिखा सके। अब आते हैं आध्यात्मिकता में कि हमें पूजा भक्ति या तंत्र मंत्र के समय करते समय हमें कैसे गुरु का चयन करना चाहिए। देखो, एक बात समझिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं और आप ऐसा गुरु बना बैठे हैं जो कि तांत्रिक है, जो कि माता महाकाली इत्यादि तामसिक शक्तियों की जो सात्विक पूजी जाती है, तामसिक भी पूजी जाती है, अघोर पंथी में ऐसा गुरु बना बैठते हैं, तो वो उचित नहीं होता। यदि आप हनुमान जी भक्ति करते हैं तो ऐसा गुरु बनाइए जो हनुमान जी की भक्ति करता हो, श्री रामचंद्र की भक्ति करता हो, भगवान शिव की भक्ति करता हो, माता दुर्गा की भक्ति करता हो, तो उसी से संबंधित गुरु बनाइए जो उस लाइन की रास्ता आपको दे सके। उचित तो यही होगा कि हनुमान जी का भक्त हो और हनुमान जी का ही भक्त हो और हनुमान जी के ही भक्ति करने वाला कोई गुरु हो, तो ऐसे ही गुरु को आपको गुरु बनाना चाहिए। ऐसे ही भगवान शिव का भक्त, यदि भगवान शिव का कोई सच्चा सेवक है, सच्चा कोई भक्त है, तो ऐसे ही भक्त को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि वह शिव से संबंधित ज्ञान अच्छी प्रकार से दे सकता है, क्योंकि उसने भगवान शिव को प्राप्त किया है, भगवान शिव की भक्ति की है और हम उसे गुरु बना रहे हैं और हमारा इष्ट भी भगवान शिव है, तो हमें ऐसे ही भक्त को गुरु बनाना चाहिए। बजाय उसकी उपेक्षा कि हम भक्ति तो करते हैं श्री रामचंद्र जी की और हम गुरु बना रहे हैं तामसिक, जो कि अघोरी है, शमशान में वास करते हैं या अघोरपंथी से वह बिलोंग करता है, तो ऐसे गुरु बनाकर आप गड़बड़ फंस जाओगे। तो गुरु हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जो उससे संबंधित हमें ज्ञान दे सके। एक कारण, दूसरा कारण ये भी होता है कि जिन लोगों के गुरु हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और जिनके नहीं है उनको मैं बता दे रहा हूँ कि गुरु जब होता है, गुरु हमेशा अपने इष्ट से संबंधित गुरु मंत्र देता है। ये मैं गूढ़ रहस्य की बात आपको बता दे रहा हूँ, शायद आपने किसी शास्त्रों में या आज तक किसी गुरु के मुंह से ये बात नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी गुरु होगा जो उसका इष्ट होगा, तो वह हमेशा दीक्षा जब देगा तो गुरु मंत्र उससे संबंधित देगा जो उसका अपना इष्ट होगा। अब आप समझिए कि वह अपने इष्ट से संबंधित आपको गुरु मंत्र दे रहा है। मान लिया, समझो मेरे इष्ट भगवान श्री हनुमान जी हैं और मैं किसी को शिष्य बनाता हूं, तो मैं लिहाजा उसे मैं जब ज्ञान दूंगा, दीक्षा दूंगा, तो उसे गुरु मंत्र में हनुमान जी से संबंधित कोई गुरु मंत्र दूंगा, हनुमान जी से संबंधित होगा। अब वह जो भक्त है वह हनुमान जी की तो भक्ति करता नहीं, वह करता है तांत्रिक क्रिया, तो ऐसी स्थिति में वो भगवान को तो प्राप्त कर नहीं पाएगा, हनुमान जी को प्राप्त कर नहीं कर पाएगा। तो मेरा गुरु मंत्र देना भी और उसका लेना भी दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसने तो लेकर भी गलत किया और मैंने देकर भी गलत किया। उसने उसका मिस प्रयोग किया, गलत प्रयोग किया, वो गलत रास्ते पे चला गया, गलत रास्ता उसने पकड़ रखा है, तो मंत्र देने का कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मैंने उस मंत्र का भी अपमान किया, अपने इष्ट का भी अपमान किया। तो इसलिए गुरु अच्छी तरीके से जान सोच समझ कर होना चाहिए। एक कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकार। गुरु हमें से जानकार बनाना चाहिए। जानकार मतलब ये है कि उसको सोच समझ के बनाना चाहिए, हमें गुरु कौन सा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। अब मैं एक बात अपनी तरफ से भी बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती है कि गुरु जी हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो भाई मैं इसके लिए समझ चाहता हूँ, मैं इसके लिए अपने आप को योग्य ही नहीं समझता। कारण योग्य इसलिए नहीं समझता कि गुरु ऐसे नहीं बनाया जाता भाई। गुरु के लिए शिष्य के प्रति पूरा भाव होना चाहिए, शिष्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरह का बंदा है, कितनी पूजा पाठ करता है, कैसा उसका स्वभाव है, तब जाकर शिष्य बनना चाहिए। और शिष्य को भी गुरु के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इसका स्वभाव कैसा है, ये क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या इसके मन में है,
क्या इसकी इच्छा है, उसे अच्छी प्रकार से जान कर, अच्छी प्रकार से समझ कर उसे गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध एक पुत्र और पिता और पुत्र के समान होता है। जैसे कि एक पुत्र को अपने पिता की पूरी संपत्ति का अधिकार होता है, उसी प्रकार एक शिष्य को अपने गुरु की संपत्ति का अधिकार होता है। संपत्ति वह है जो उसने आध्यात्मिकता से इकट्ठी की है, जो उसने आध्यात्मिकता में ईश्वर का नाम सुमिरन करके उसने जो यश प्राप्त किया, उसने जो उसका तपोबल प्राप्त किया, तो उसका असर, उसका फायदा उस शिष्य को मिलता है, जिसको वह श्रद्धा से, विश्वास से शिष्य मानता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसलिए गुरु सोच समझकर और संभल कर, छानबीन करके तब गुरु बनाना चाहिए। गुरु का विशेष महत्व होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और यदि आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान को गुरु बनाकर रखें, और जब योग्य गुरु मिल जाए तो उस गुरु को आप बनाएं। और जब आपको दिखे कि भाई ये है, ये मेरा ईश्वर से संधि करा देगा, मुझे ईश्वर से मिला देगा, और ईश्वर से ना भी मिला पाया तो ईश्वर से पहुंचने का मुझे मार्ग अच्छी प्रकार से समझा देगा, और ये व्यक्ति कभी गलत नहीं चलता और मुझे गलत राय पर नहीं ले जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप गुरु बना सकते हैं। गुरु का विशेष महत्व होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।